हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट्स, जो रचना मैं आज आपको टीच करने वाली हूँ वो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और जो आपको सप्लीमेंट्री रीडर के पार्ट में पढ़नी होती है। सप्लीमेंट्री रीडर क्या होता है? देखिए बच्चों, सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है पूरक और रीडर का मीनिंग होता है पाठक। पूरक पाठक यानी कि जो आपकी जो पठन है इंग्लिश का उसको पूरा करता है, जिसके बिना आपका इंग्लिश के जो पढ़ाई है वो इनकम्प्लीट है 10th में। सप्लीमेंट्री पूरक का काम करते हैं। किस तरह का पूरक? मतलब इसके अंदर आपको कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज या कोई बातें ऐसी दी होंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी, जिनसे आपको अपने जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि आज जो क्रिएशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये एक साइंटिस्ट की कहानी है जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने समाज से, इस दुनिया से एक वादा किया था इलेक्ट्रिक लाइट देने का, जो उन्होंने निभाया। और उसे निभाने में उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई, उनको उन्होंने कैसे फेस किया, उनसे कैसे उन्होंने हिम्मत ली हारने के बजाय, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब शुरू करते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को निभाया। देखिए, सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, साथ ही एक बिजनेसमैन भी थे। और इनके जो पिता थे सैमुअल ऑर्गन एडिसन थे, इनकी जो माता थी वे नैन्सी थी। और ये जो थे फरवरी में 11 फरवरी को 1847 में मिलान, जो यूएसए में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस जो है, मतलब बहुत सारे यंत्र इन्होंने जो है इन्वेंट किए हैं, संसार को उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने हमें जो जो जिस क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं वो है इनकी इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन। ये इनके बहुत फेमस रहे हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी जो है क्रिएशंस की है, बहुत सारे आविष्कार इन्होंने किए हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। और इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। When you want when you want to read at night, जब तुम चाहते हो, रीड पढ़ना, एट नाइट रात में, जब तुम रात में पढ़ते हो, यू सिंपली, तुम साधारणतः क्या करते हो? प्रेस दबाते हो और स्विच, एक खटके को, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और जो विद्युत प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प यानी कि विद्युत बल्ब, गिवन, वो क्या करता है? देता है। वो देता है क्या? यू, तुम्हें, लाइट, प्रकाश। तो रात में जब तुम्हें पढ़ना होता है तो तुम साधारणतः एक खटके को दबाते हो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया है द इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युतीय बल्ब का? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वो क्या थे? वो एक अमेरिकन थे और उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन उनका नाम था। इवन, और तो और, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, एडिसन लव्ड, एडिसन को पसंद था या प्यार करते थे वे, टू डू, करना, या एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग। तो अपने और अपने बचपन में भी एडिसन को क्या था? प्रयोग करने का, आविष्कार करने का शौक़ था, या वे प्रेम करते थे आविष्कार करने को, या पसंद करते थे आविष्कार करना अपने बचपन से ही। अपने बचपन में भी, बचपन में तो बच्चे इतने ज़्यादा वो नहीं होते क्रिएटिव, ये बचपन से ही क्रिएटिव थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन होना। वे शौकीन थे आस्किंग, पूछने के, क्वेश्चंस यानी कि पर्सन, वे क्वेश्चन पूछने के शौकीन थे। एंड, और, ही वॉज नेवर, और वो नहीं होते थे, कभी भी नहीं होते थे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, टिल, जब तक कि, ही गोट, उन्हें नहीं मिल जाता था, द राइट, एकदम सही, आंसर्स, उत्तर, जब तक कि उन्हें सही आंसर नहीं मिल जाते थे, सही उत्तर नहीं मिल जाते थे, वे सेटिस्फाई नहीं होते थे, वे संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, देयर आर, है, मैंने, बहुत सारी, स्टोरीज, कहानियाँ, अबाउट, बारे में, हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड, और, हियर आर, यहाँ पर है, अ फ्यू, कुछ, ऑफ देम, उन्हीं में से, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। और यहाँ पर जो हम कहानियों का जिक्र करेंगे, ये कहानियाँ उनमें से ही कुछ है।
ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, वैन, जब, यंग एडिसन, छोटा एडिसन, वॉज एट स्कूल, स्कूल में था, द टीचर, अध्यापिका, वो टेलिंग, बता रही थी या पढ़ा रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, या सुना रही थी बच्चों को, अ स्टोरी, एक कहानी, बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ठीक है, एक बार जब छोटे एडिसन विद्यालय में थे, उनके अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गोट अप, वे खड़े हो जाते हैं, एंड आस्क, और पूछते हैं, द टीचर, अध्यापिका जी से, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई कांट, क्यों नहीं सकता है, मैन, इंसान, फ्लाई, उड़, लाइक, तरह से, अ बर्ड, एक पक्षी के, इंसान एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। अब मैम क्या रिप्लाई करती है, बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़, इंसान के है, नो, एक भी नहीं, विंग्स, पंख, इंसान के बिल्कुल पंख नहीं होते, इंसान के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड, उत्तर देती है, द टीचर, अध्यापिका जी उत्तर देती है, क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय, छोटा बच्चा, थॉट, सोचता है, फॉर अ मोमेंट, क्वेश्चन के लिए, छोटे बच्चे ने क्वेश्चन के लिए सोचा, एंड आस्क्ड, और पूछा, अगेन, दोबारा से, हर, उनसे, अपने अध्यापिका जी से फिर से पूछा, क्या पूछा, थोड़ी देर सोचने के बाद, बट, लेकिन, काइट्स हैव नो विंग्स, काइट्स यानी कि पतंगों के, हैव, होते हैं, नो, नहीं, विंग्स, पंख, के पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, एंड, और, स्टिल, फिर भी, वी कैन, हम सकते हैं, फ्लाई, उड़ा, देम, उन्हें, इन द स्काई, आकाश में, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। अभी बच्चे का क्वेश्चन दोबारा से आया थोड़ी देर सोचने के बाद। पहले तो मैम की बात को सुन के चुप बैठ गया, फिर थोड़ी देर और सोचा, सोचने के बाद खड़ा होकर फिर मैम से पूछा, लेकिन मैम पंख तो काइट्स के भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एबल हो जाते हैं स्काई में उड़ाने के लिए, ऐसा क्यों। ऑल द अदर बॉयज, दूसरे, अदर मीन्स अन्य, जो लड़के थे, ऑल, सभी अन्य लड़के, लाफ्ड, हंसे, एंड, और, द टीचर, जो अध्यापिका जी थी, लोस्ट, उन्होंने खो दिया, हर, अपना, पेशेंस, धैर्य। सारे बच्चे जो थे क्लास के, उन्हें लगा कि इसने मैम का मजाक उड़ाया है और ये हंसने की बात है, और सभी बच्चे क्या होते हैं, हंसने लगते हैं, और इस पर मैम को गुस्सा आ जाता है, वे अपने धैर्य को खो देती है। उन्हें लगता है कि बच्चा जो है मेरी मजाक उड़ा रहा है, मेरे ज्ञान को वो गलत ठहरा रहा है, ये दिखा रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है। मैम को ये सोचकर गुस्सा आ जाता है। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज, कि लड़का जो था, स्टूपिड, पागल था, ये लड़का पागल है, ठीक है, एंड नोटी, और शरारती है, एंड शी आस्क्ड, और उन्होंने कहा, है ना, या बुलवाया, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, टू टेक हिम, ले जाने के लिए, उसने कहा उसके माता पिता से उसे ले जाने के लिए आउट ऑफ द स्कूल, विद्यालय से बाहर, या उन्होंने कह दिया कि अपने बच्चे को अपने घर ले जाओ, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। तो बहुत बदतमीज बच्चा है, तो बात में से बात निकालता है, हम सही बता रहे फिर भी ये जो है उसे समझता नहीं है। हिज पेरेंट्स टुक, उसके माता पिता ले गए, हिम, उसे, उसके माता पिता उसे ले गए, कहाँ पर, होम, घर, बट, लेकिन, दे न्यू, वे जानते थे, कौन जानते थे, माता पिता जानते थे, दैट, कि, ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो एक पागल लड़का नहीं है। बच्चे के माता पिता जानते थे कि ये हमारा बच्चा जो है पागल नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन थे केवल 8 वर्ष के, एडिसन केवल 8 वर्ष के थे, वैन, जब, दिस, ये, हैपेंड, हुआ, जब ये घटना हुई, जब ये टीचर के साथ उनका वार्तालाप हुई, मैम को गुस्सा आया, स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें पागल कह दिया गया, तो ये केवल उस समय 8 वर्ष के थे। एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन ने, फाउंड मीन्स पाया, इन हिज मदर, अपनी माता में, हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका को अपनी माँ के अंदर पाया, यानी कि उनकी माँ उनकी सबसे अच्छी अध्यापिका बनी। उनकी हर बात को उन्होंने सुना, ध्यान से आंसर्स दिए, उनको सेटिस्फाई किया, उनकी जिज्ञासा को पूर्ण किया, उनकी माँ ने एक टीचर बनकर। शी वॉज पेशेंट इनफ, शी वॉज, वो थी, पेशेंट, धैर्यवान, इनफ, काफ़ी, वो काफ़ी धैर्यवान थी, टू आंसर, उत्तर देने के लिए,
ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों के। उनकी माँ उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यवान थी। अब देखिए, कोई बच्चा अगर हमसे ऐसे पूछने लगे या आपसे ऐसे पूछने लगे, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उसे डांट देते हैं कि क्या है, कुछ करने देगा नहीं करने देगा, बार 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 बार। तो उनकी माँ ऐसी नहीं थी, उनकी माँ को बहुत धैर्य था। वे ध्यान से चाहे कुछ भी कर रही होती थी, सब काम छोड़कर उसकी बात को सुनती थी, ध्यान से सुनती थी, जानने की कोशिश करती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वे जानती थी कि ये बच्चा औरों से अलग है और ये कुछ करेगा लाइफ में, तो वे ध्यान से उनकी बात को सुनती थी, उनकी सब बातों को आंसर देती थी, पूरी तरह से उनको संतुष्ट करती थी किसी न किसी तरीके से। एंड विद हर हेल्प, और से या साथ, हर उनकी हेल्प सहायता से, और अपनी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड, उन्होंने प्राप्त की, गुड प्रोग्रेस, अच्छी तरक्की, या उन्हें हासिल हुई अच्छी तरक्की। मेड मीन्स यहाँ पर बनाना नहीं होगा, प्राप्त करना होगा। ही यूज टू का मीनिंग होता है क्या करता था, वह किया करते थे या किया करता था। ऑब्जर्व, ध्यान से देखना, ठीक है, वे ध्यान से देखा करते थे। थिंग्स, चीज़ों को, वे चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करते थे। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीक से, वे बहुत नज़दीक से चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और डू किया करते थे, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि प्रयोग, बचपन से ही किया करते थे प्रयोग, ठीक है। जैसे कि भाई अब चींटियाँ है, एक लाइन में चल रही है, हम देख रहे हैं, बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन एडिसन फोकस करते थे इन चीज़ों पर कि वे एक लाइन में क्यों चल रही है। फिर वे उस पर एक्सपेरिमेंट करते, उन्हें इधर उधर करने की कोशिश करते, सीख से हिलाते या कैसे भी, या डंडी से कैसे भी उनको इधर उधर करने की कोशिश करते, और फिर देखते कि वे फिर एक लाइन में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इन चीज़ों का पता एडिसन बचपन से ही लगाना शुरू कर देते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, सम, कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके जो प्रयोग थे, उनके प्रयोगों में से कुछ, वर, थे, सिली, यानी कि बेवकूफ़ी से पूर्ण, यानी कि बेकार या मजाकिया। उनके जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे वे क्या थे, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण थे, है ना, कुछ मूर्खता से भरे हुए थे। बट लेकिन ही लर्नड, उन्होंने सीखा। जो उनके बेकार एक्सपेरिमेंट थे, मूर्खता वाले भी थे, उनसे भी उन्होंने मतलब कि निराश नहीं हुए। मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं, हमसे वो गलत हो गया, 2 बार क्या गलत हो गया तो हम निराश हो जाएंगे, लेकिन एडिसन के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लर्न किया, उन्होंने सीखा, अलॉट, बहुत कुछ, फ्रॉम देम, अपने उन गलत एक्सपेरिमेंट से, उन मूर्खता भरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सीखा। उन्होंने सीखा कि हाँ, क्या सीखा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से करना गलत है। एक्सपेरिमेंट तो मुझे करना है, चीज़ तो हो रही है कुछ अजीब ही, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ मेरा सोचने का तरीका गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कुछ और तरीका मुझे आजमाना चाहिए। तो ऐसी उनके दिमाग में थॉट्स रहती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहे थे, वॉज वॉचिंग, देख रहे थे, अ बर्ड, एक पक्षी को। एक सुबह वे एक पक्षी को देख रहे थे खिड़की में से, है ना। इट फ्लू डाउन, फ्लू डाउन का होता है उड़कर नीचे आना। ये उड़कर नीचे आया, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, ये उड़कर नीचे ज़मीन पर आया। पिकड अप, उठा लिया। अब फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़ों को, ये उड़कर नीचे आया और कुछ कीड़ों को उठा लिया। इन में, इन मीन्स में, इट्स बीक, अपनी चोंच में, ठीक है, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठा लिया। एंड फ्लू अवे, फ्लू अवे यानी कि उड़ गया, और उड़ गया, ठीक है। क्या हुआ, एक दिन सुबह वे क्या कर रहे थे, एक पक्षी को देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वो पक्षी उड़कर नीचे ज़मीन पर आता है, कुछ कीड़ों को उठाता है और उड़ जाता है, यानी कि कीड़े, इनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि वे कीड़े खाए, जैसे ही कीड़े मुंह में गए एकदम से एनर्जी आई और उड़ गया। जब तक कीड़े नहीं थे नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा था, इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। एनर्जी लेने के लिए इसने कीड़ों को लिया, एनर्जी मिली और तुरंत उड़ने लगा, यानी कि कीड़े खाने से पक्षी उड़ रहा है। ये क्या हुआ, एडिसन के दिमाग में आया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, दिस गेव, इसने दिया, यंग एडिसन, छोटे एडिसन को, एन आइडिया, एक विचार। इस बात ने, जो ये पक्षी ने किया, इसने एडिसन को एक विचार दिया, एक उपाय दिया। क्या दिया, क्या, देखिए क्या विचार आया उनके मन में। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड, पक्षी, इज एबल, योग्य है, टू फ्लाई, उड़ने के, या पक्षी उड़ पा रहा है, बिकॉज, क्योंकि,
क्यों उड़ पा रहा है? क्योंकि इट ईट्स, ये खाता है, पक्षी खाता है, क्या खाता है? वॉर्म्स, कीड़ों को। क्योंकि पक्षी कीड़ों को खाता है इसलिए ये उड़ पाता है। ये इनके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतना आइडिया आया। ये सिली आइडिया है इनका, लेकिन इससे जो है इनकी मजाक भी उड़ी, लेकिन इससे निराश नहीं हुए। इन्होंने सीखा कि हाँ मेरा आइडिया गलत था, मैंने जो सोचा वो गलत है। इस तरह से पक्षी नहीं उड़ते हैं, कुछ और कारण है। देखिए अब क्या होता है आगे। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म। मैन कैन, इंसान सकता है, ऑल्सो भी, फ्लाई उड़, इंसान भी उड़ सकता है, इफ़ यदि, ही ईट्स, वो खाता है, वर्म्स, कीड़ों को। यदि इंसान भी कीड़ों को खाएगा तो वो भी उड़ सकता है। ये एडिसन के मन में आया। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। किसने? एडिसन ने। एडिसन ने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू ट्राई, कोशिश करना, ठीक है, या प्रयोग करना। द एक्सपेरिमेंट, जो ये आविष्कार है, जो ये प्रयोग है, इसको कोशिश करना चाहते थे, इसको ट्राई करना चाहते थे। ऑन समवन, किसी के ऊपर, वे अपने इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना चाहते थे, ट्राई करना चाहते थे, कोशिश करना चाहते थे। ही कोट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, ही कोट, उन्होंने, कोट होल्ड, उन्होंने उठा लिए, पकड़ लिए, कैच कर लिए, है ना, उन्होंने पकड़ लिए। और अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम, उनको कूट लिया। इनटू अ क्लब, एक जो कूटने वाली जो कुंडी होती है उसमें उनको अच्छी तरह से कीड़ों को कूट लिया। उनका क्या बना लिया? उनको गुद्दा जो है वो बना लिया उनको, ठीक है, उनको पीट कर उनका गुद्दा बना लिया। प्लम्प यानी कि गुद्दा बना लेना, ठीक है, पीस लिया उनको, गुद्दा बना लिया पीस कर। एंड मिक्सड, और मिला दिया, इट, इसे, इन वाटर, पानी में, इसको पानी में मिला दिया। ही, उन्होंने क्या किया? ही टुक, दिया, उन्होंने दिया, द मिक्सचर, इस मिश्रण को, टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की लड़की को। एंड सेड, और कहा, टू हर, उससे, और उससे क्या कहा? दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, दिस इज, यह है, अ वंडरफुल, एक बहुत ही आश्चर्यजनक, या एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर, मिश्रण, ये बहुत ही बढ़िया मिश्रण है, बहुत ही अच्छा मिश्रण है, तो बहुत ही आश्चर्यजनक मिश्रण है, तुम पी के तो देखो इसे। इफ़ यू ड्रिंक दिस, इफ़ यू, यदि तुम, ड्रिंक, पीती हो, दिस, इसे, यदि तुम इसे पीती हो तो क्या होगा पता? यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। उस लड़की को मस्का लगा रहा है, ठीक है। कम ऑन, जल्दी करो, क्या कहते हैं, आओ, आओ, ड्रिंक इट, पी लो, इसे पी लो, एंड सी, और देखो, आओ, इसे पी लो और देखो, कम ऑन, आओ, इसे पी लो और देखो। अब क्या होता है? द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, बिलीव, पुअर मीन्स गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है, ठीक है। पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, बिलीव, विश्वास कर लेती है, हिम, उस पर, ठीक है, बेचारी लड़की ने विश्वास कर लिया उस पर। एंड ड्रैंक, और पी गई, द मिक्सचर, मिश्रण को, और वो मिश्रण को पी गई। वेल, खैर, सी डिडंट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी, वो उड़ तो नहीं सकी, बट, लेकिन, सी फैल, वो पड़ गई, इल, बीमार, वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माँ ने, वॉन्ट, चेतावनी दी, हिम, उसे चेतावनी दे दी। अब जब पता चला ना कि भाई ये हरकत एडिसन की थी, इसने इसको ऐसे ऐसे मिश्रण पिलाया, इसलिए ये बेचारी बच्ची जो है बीमार पड़ गई, तो उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू, न करने की, सच, ऐसे, सिली, मूर्खता भरे, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि भाई एडिसन, अगर तूने आज के बाद ऐसे गंदे एक्सपेरिमेंट्स किए तो मैं तेरी पिटाई लगाऊंगी, देख वो लड़की बीमार हो गई है तेरे कारण। तो इस तरह से माँ उसे डांटती है। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, पोल्ट्री फार्म होता है जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, मुर्गी घर जिसको बोलते हैं ना। वंस, एक बार क्या होता है? ही वेंट, वह जाता है, टू अ पोल्ट्री फार्म, एक मुर्गी पालन केंद्र पर, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक है। डियर, वहाँ पर, ही सा, उसने देखा, अ हैन, एक मुर्गी को देखता है। वो क्या देखता है? इट वॉज सिटिंग, ये बैठी हुई थी, ऑन इट्स, अपने, इट्स मीन्स अपने, एग्स, अंडों पर, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज मदर, अपनी माँ से, अबाउट इट, इसके बारे में, कि माँ ये मुर्गी ऐसे क्यों बैठी हुई है अंडों के ऊपर। तो माँ क्या कहती है? एंड शी आंसर्ड, और शी माँ के लिए आया है। शी आंसर्ड, वो उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है माँ?
द hen इज हैचिंग एग्स। जो मुर्गी है कि मुर्गी जो है, मुर्गी क्या कर रही है, हैचिंग से रही है इट्स एग, अपने अंडों को, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय, ठीक है, आफ्टर बाद कुछ समय बाद, चिकन्स यानी कि चूजे, बच्चे, मुर्गी के बच्चे, विल कम आउट बाहर आएंगे, ऑफ द एग्स, अंडों से। कुछ समय बाद अंडों से चूजे बाहर आएंगे, मुर्गी के बच्चे बाहर आएंगे। ये माँ बच्चे को जवाब देती है जब वो पूछता है। अब क्या कहता है बच्चा, अपने मन में कहता है, वाई कांट आई हैच एग्स, वाई कांट, क्यों नहीं सकता हूँ, आई हैच, मैं से, एग्स, अंडों को, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ, मैं भी से सकता हूँ, मैं भी बच्चों को बाहर निकाल सकता हूँ अंडों में से। ये विचार उनके मन में आता है, मन में ही रखते, माँ को नहीं कहते। थॉट, सोचा, यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा कि भाई मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता जब मुर्गी से सकती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गोट, उसने लिए, अ डजन, एक दर्जन यानी कि 12 एग्स, अंडे, उसने 1 दर्जन अंडे लिए, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन देम, उनके ऊपर, वो उनके ऊपर बैठ गया। अब क्या होता है, ही गोट अप, वो खड़ा हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट, लेकिन क्या होता है, ही डिड नॉट फाइंड, वह नहीं पाता है, एनी चिकन्स, एक भी चूजे को, एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं पाता है वो उठने के बाद। क्या होता है, केवल ही हैड ओनली स्मैश्ड, उसने क्या कर दिया, स्मैश कर दिया यानी कि कुचल दिया या बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसने कुचल दिया द एग्स, अंडों को, एंड स्पॉइल्ड, और ख़राब कर दिया या गंदा कर दिया, हिज शॉर्ट, अपने नेकर को। उसने क्या किया कि उसने केवल अंडों को तोड़ दिया और अपने नेकर को ख़राब कर दिया। आगे देखिए, ही गोट, उसकी हुई, ठीक है, उसकी हुई या उसने प्राप्त किया, उसे मिली, अ गुड बीटिंग, एक अच्छी पिटाई, फ्रॉम, से, हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन उसको अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई मिली, या उस दिन उसकी माँ ने उसकी अच्छी पिटाई की। अब फनी, एक रियली फनी बॉय, वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लड़का, वॉज नॉट ही, क्या नहीं था वो, क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा मजाकिया लड़का नहीं था वो। आती है ना हंसी उसकी बातों पर, लेकिन वो केवल आप, ये जो है, ये लड़का यहाँ पर हार नहीं मानता है, ये जो है अपनी इन एक्सपेरिमेंट से सीखता है कि नहीं, मैं गलत सोचता हूँ, जो मेरा सोचने का तरीका है वो गलत है, ऐसा नहीं होता है, कुछ और इसमें जो है फैक्ट छिपा हुआ है, जो मुर्गी ही अंडों को सेती है तो ही बाहर आते हैं, ऐसा उसने अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा, कीड़े वाले से भी सीखा। ही फेल्ड, वो असफल हुआ, इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने सभी आविष्कारों में, बट ही हैड लर्नड, लेकिन उसने सीखा, ठीक है, उसने सीखा, समथिंग, कुछ ना कुछ, फ्रॉम देम, उनसे, उसने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा, उसने क्या सीखा, दैट, कि हिज आइडियाज, उसके जो विचार है, वर रॉन्ग, वे गलत थे, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन होना, वो शौकीन था बुक्स, किताबों का, एंड रीड, और पढ़ी, क्विट अ लॉट ऑफ देम, उनमें से मतलब लॉट ऑफ, बहुत सारी, क्विट यानी कि मात्रा कह सकते हैं, उसने बहुत सारी किताबें उनमें से पढ़ी, बहुत सी, है ना, क्विट होती है, क्विट, लॉट ऑफ होता है बहुत सी, देम, उनमें से उसने बहुत सी पढ़ी, अनेकों पढ़ी, ठीक है। हिज फादर, उसके पिताजी, गेव, देते थे, हिम, उसे, 25 सेंट, 25 सेंट, फॉर एवरी बुक, हर एक किताब को, ही रेड, जो वो पढ़ता था, हर किताब पढ़ने के उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे, जो अमेरिका की एक मुद्रा होती है, ठीक है। ही रेड, उसने पढ़ी, वाइडली, विस्तार से, उसने विस्तार से पढ़ा, एंड विद ही द पॉकेट मनी, और अपनी जो उसे जेब खर्च मिलता था, ही गोट, जो मिलता था उसे प्राप्त होता था, पॉकेट मनी जो उसे मिलता था, ही गोट, उसे मिलता था, है ना, उस पॉकेट मनी से ही बोट, उसने खरीदी, मोर बुक्स, और किताबें, एंड सेटअप, और बना दी, अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटा सा प्रयोगशाला, अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी, जो भी उसे जेब खर्च मिलता था उससे उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी। हिज मदर, उसकी माता, इनकरेज, क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी, हिम, उसे, एंड हेल्प, और सहायता करती थी, हिम, उसकी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके आविष्कारों में।
आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अब मैं इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ वर्क आपको दूँगी जो आपको करना है। थैंक यू, टेक केयर।